सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और कई किरदारों की असली सोच का खुलासा होगा। इस बार सबसे बड़ा झटका आरव को लगने वाला है, क्योंकि जिस आकाश को वह अब तक एक अच्छा इंसान और आदर्श जीजा समझता था, उसी का असली चेहरा उसके सामने आने वाला है। यह सच सिर्फ आरव की सोच ही नहीं बदलेगा, बल्कि सूरज और ईशा की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है आरव और काव्या की शादी की सालगिरह से। घर में खुशी का माहौल होता है और सूरज अपने छोटे भाई और काव्या के लिए एक शानदार सरप्राइज पार्टी का इंतजाम करता है। सूरज चाहता है कि परिवार में चल रही दूरियां खत्म हो जाएं और सब एक साथ खुश रहें। लेकिन दूसरी तरफ आकाश पहले से ही एक नई चाल चल चुका होता है। उसने धीरे धीरे आरव के मन में सूरज के खिलाफ जहर भर दिया होता है। आरव को अब लगने लगा था कि सूरज सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी की भावनाओं की उसे परवाह नहीं है। यही वजह थी कि पार्टी के दौरान जब आरव नशे में होता है तो वह सबके सामने सूरज का अपमान कर देता है। वह सूरज को खरी खोटी सुनाने लगता है और कहता है कि बड़ा अधिकारी बन जाने से कोई इंसान अच्छा नहीं बन जाता। यह सब सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। सूरज चुपचाप आरव की बातें सुनता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भाई के मन में बहुत गलतफहमियां भर दी गई हैं। वहीं ईशा भी वहां मौजूद होती है। वह तुरंत आरव को वहां से ले जाती है ताकि मामला ज्यादा ना बढ़े और वह उसे शांत कर सके। लेकिन ईशा के मन में एक अलग योजना चल रही होती है। वह चाहती है कि किसी तरह आरव को आकाश की सच्चाई पता चल जाए, क्योंकि अब तक आरव को यही लगता था कि आकाश एक जिम्मेदार और अच्छा पति है, जबकि सूरज चाहे कितना भी बदल गया हो, उसकी नज़र में वह अभी भी गुस्सैल और गलत इंसान ही था। इसी दौरान ईशा एक ऐसा कदम उठाती है जिससे आकाश अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। गर्मी का मौसम होने की वजह से आरव को बहुत परेशानी हो रही होती है, इसलिए ईशा उधार पर एक कूलर खरीदकर घर ले आती है और आरव से कहती है कि यह कूलर आकाश ने उसके लिए खरीदा है। यह सुनते ही आकाश गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया होता। लेकिन आरव के सामने वह मुस्कुराने का नाटक करता है और खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है। उसे मजबूरी में एक आदर्श पति और अच्छे जीजा का अभिनय करना पड़ता है। दूसरी तरफ ईशा लगातार कोशिश कर रही होती है कि आरव अपनी आंखों से आकाश का असली चेहरा देख ले। आखिरकार वह मौका भी आ जाता है। अगले दिन आरव किसी जरूरी काम से घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, आकाश का असली रूप सामने आ जाता है। आकाश गुस्से में ईशा के बाल पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह अपमानित करने लगता है। वह ईशा को धमकाता है और कहता है कि उसकी वजह से अब उसके लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईशा दर्द में होती है, लेकिन फिर भी चुप रहती है। लेकिन तभी अचानक आरव वापस घर आ जाता है। जैसे ही वह आकाश को ईशा के साथ बदसलूकी करते हुए देखता है, उसका खून खौल उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जिस इंसान को वह इतना अच्छा समझता था, वही उसकी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। गुस्से में आरव तुरंत आकाश को जोरदार थप्पड़ मार देता है। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। आकाश खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आती। यहीं पर ईशा भी सारी सच्चाई बता देती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने अपनी खुशी, अपने सपने और अपनी जिंदगी सिर्फ सूरज की कामयाबी के लिए कुर्बान कर दी थी। वह बताती है कि उसके पिता ने उसे मजबूर किया था और सूरज को सफल बनाने के लिए उसे इस दर्द भरे रिश्ते में रहना पड़ा। ईशा की बातें सुनकर आरव पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी बहन ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और वह खुद इतने समय तक सच्चाई से अनजान रहा। उसे अपने व्यवहार पर शर्म आने लगती है। इसके बाद आरव तुरंत सूरज के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह सूरज को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि आज वह जो कुछ भी है, उसके पीछे सिर्फ ईशा का बलिदान है। अगर ईशा खुद को कुर्बान न करती तो शायद सूरज कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यह सुनते ही सूरज को गहरा झटका लगता है। उसकी आंखों के सामने बीते हुए सारे पल घूमने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने ईशा को हमेशा गलत समझा। जिस लड़की को वह अपने परिवार की दुश्मन समझता था, वही असल में उसके परिवार को बचाने के लिए खुद दर्द सहती रही।
सूरज अब और देर नहीं करता। वह तुरंत